यस तो हेलो एवरीवन, राहुल यार। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2023 में आई मूवी एविल डेड राइज को। मूवी के शुरुआत में हम लोग एक खतरनाक जंगल को देख पाते हैं और वहीं हम लोग एक अजीब से घर को देख पाते हैं जहां पर तीन दोस्त अपनी स्कूल की छुट्टियों को मनाने के लिए आए हुए होते हैं। ये घर एक तालाब के किनारे था जहाँ पर दो दोस्त बैठकर मस्ती कर रहे थे, मगर उनकी एक दोस्त घर के अंदर थी जिसका नाम था जेसिका। अब जेसिका की हालत बहुत खराब थी, इसीलिए जेसिका के पास उसका एक दोस्त आती है। वह जेसिका के साथ थोड़ी बहुत मस्ती करती है और फिर उसे एक किताब को पढ़कर सुनाती है। लेकिन न जाने जेसिका को क्या हो गया था, वह अजीब सी आवाज में उस किताब को पढ़ने लगती है, वो भी बिना देखे। जेसिका की आवाज को सुनकर हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो जेसिका के अंदर से कोई और बोल रहा हो। जेसिका उल्टियाँ करने लगती है और उसकी आंखों का रंग भी बदल जाता है और वह अपने दोस्त के शरीर से उसके बालों को अलग कर देती है और बाहर जाकर अपने दूसरे दोस्त का सर धड़ से अलग कर देती है। जेसिका अपने दोनों दोस्तों को मार दी होती है। इसके बाद हम लोग उसे हवा में उड़ते हुए देख पाते हैं और जेसिका की दोस्त रोते हुए ये सब देख रही थी। और अब तक आप लोगों को यहाँ नहीं समझ आया होगा कि जेसिका कौन थी और इन तीनों दोस्तों के साथ आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। और इन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ये कहानी एक दिन पीछे जाती है जहाँ पर ये सब कुछ शुरू हुआ था। यहाँ पर हम लोग एक पुरानी बिल्डिंग को देख पाते हैं जिसके एक अपार्टमेंट में एली नाम की औरत अपने 3 बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने हस्बैंड से अलग अपने बच्चे के साथ रहती थी। अब रात के वक्त एली की बहन एली के घर आती है जिसका नाम बैथ था। बैथ एली के घर आकर इसके बच्चों को तोहफा देती है। बैथ एली के हस्बैंड के लिए भी तोहफे लाई थी क्योंकि वह यह बात नहीं जानती थी कि मेरी बहन अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती। बैथ एली से उसके हस्बैंड के बारे में पूछती है तो यहाँ पर उदासी का माहौल छा जाता है। इसलिए एली बैथ से बात करने के लिए अपने बच्चों को बाहर पिज्जा लाने के लिए भेज देती है ताकि एली अपनी बहन से अकेले में बात कर सके। जब बैथ को अपनी बहन एली के हस्बैंड के बारे में मालूम पड़ता है कि तुम्हें इस बारे में मुझे बताना चाहिए था। और इधर बच्चे जब पिज्जा लेकर वापस आ रहे थे तो अचानक से धरती पे भूकंप आने लगा था। तो ये 3 बच्चे कार पार्किंग में छुप जाते हैं और जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब ये तीनों वापस अपने घर आ रहे थे। तब एली का बड़ा बेटा डैनी देखता है कि कार पार्किंग में एक बड़ा सा सुरंग हो गया है। वहाँ सुरंग इतना बड़ा था कि वहाँ उसके अंदर जा भी सकता था। डैनी ये सब देखने के लिए अंदर जाता है कि अंदर क्या हो सकता है। वहाँ सुरंग के अंदर जाता है जहाँ पर उसे कुछ किताबें और रिकॉर्डेड ऑडियो टेप मिलते हैं। उस टेप के ऊपर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 लिखा हुआ था। उससे कुछ प्रीस्ट फादर की तस्वीरें भी मिलती है। साथ ही उसे वहाँ पर होली क्रॉस भी नजर आ रहे थे, जिससे देखकर हम लोग को यहाँ मालूम पड़ता है कि यहाँ पर एक बुरी आत्मा को कैद करने के लिए साजिशम जादू की गई है। वहाँ पर वो एक कब्र को भी देखता है जिसके अंदर जीसस क्राइस्ट की मूर्ति निकलती है। उसे उस कब्र से एक किताब भी मिली थी जो कि एक कपड़े से लिपटा हुआ था। डैनी उसे बिना कुछ जाने उस किताब को अपने साथ ले जाता है। इधर इनकी माँ एली अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही थी क्योंकि उन्होंने इस न्यूज को सुना था कि भूकंप आने की वजह से आसपास की बिल्डिंगों को काफी क्षति हुई है। इसीलिए एली अपने पड़ोस में जाती है जहां पर वो एक लड़के को अपने बच्चों को ढूंढने के लिए मदद मांगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद एली के बच्चे लिफ्ट से वापस घर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एली डांटती है और कहती है कि भूकंप के वक्त लिफ्ट का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। इतना कहकर वह अपने काम करने के लिए लॉन्ड्री के लिए कपड़े लिफ्ट से लेकर जाने वाली थी। इधर डैनी उस किताब को और उसे जो वहाँ पर ऑडियो टेप मिला था उसे लेकर अपने कमरे में चला जाता है और उस किताब को खोलने की कोशिश करता है, मगर वो किताब नहीं खुलती है क्योंकि वो नुकीले दांतों से बंद थी। इस किताब को देखकर हम लोग को ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो ये किताब किसी का मुंह हो। उसकी उंगली उन नुकीले दांतों पे लग जाती है जिससे उसका खून आने लगता है और डैनी का खून उस किताब पे भी गिरता है। मगर यहाँ पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि वो किताब डैनी की खून को सोख लेता है और तभी वो किताब खुल भी जाती है, जिसके अंदर हम लोग देख पाते हैं कि इसमें अजीब अजीब तरह की तस्वीरें लगी हुई है जैसे कि कोई किसी पे जादू कर रहा हो। डैनी इस किताब को तो नहीं पढ़ता, मगर उसे जो ऑडियो टेप मिली थी उसे चलाकर सुनने लगता है, जहाँ पे पहले टेप के अंदर एक फादर थे जो बता रहे थे कि हमने अपने साथियों के साथ मिलकर इस किताब को जानने की कोशिश की जिसके अंदर हमें अजीब तरह की जादू के बारे में बताया गया है। इसके बाद डैनी जब दूसरे वाले ऑडियो टेप को चलाता है जिसमें फादर उस किताब के बारे में बता रहे थे कि ये किताब हमें मिली कहाँ से थी, मगर अचानक से उस टेप के अंदर से भूतिया आवाज आने लगती है जैसे कि कोई काली ताकत उस टेप के अंदर कैद हो और वह बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। डैनी उस टेप को बंद करने की कोशिश करता है मगर वहाँ इस टेप को नहीं बंद कर पाता और हम लोग देखते हैं कि वो काली ताकत टेप से आजाद होकर लिफ्ट के अंदर मौजूद एली के शरीर में आ गई है, जो आते ही एली के शरीर के हड्डियों को बुरी तरह तोड़ देती है और उसे बहुत ही बुरी तरह मार पीट रही थी। और वहीं उधर डैनी इस टेप को रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था मगर वो टेप डैनी से बंद नहीं हो पाता। इतने में ही इनके घर की लाइटें चली जाती है और वो किताब के पन्ने खुद पे खुद पलटने लगे थे। एली की बड़ी बेटी जब घर की लाइटें चेक करती है तो उसे मालूम पड़ती है कि शहर के हर एक घर की लाइटें जल
रही है सिवाय हमारे घर को छोड़कर। यानी कि जो कुछ भी गलत इनके साथ हो रहा था वो सिर्फ इनके घर में ही हो रहा था। कुछ देर के बाद एली अपने घर आती है जो कि दिखने में ठीक लग रही थी और वो खुद चलकर अपने घर आई थी, मगर हम लोग थोड़ी देर पहले देखा था कि उसके शरीर के अंदर जो काली ताकत थी वो उसके हड्डियों को तोड़ दिया था। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एली ठीक चल रही थी और वह किचन में जाकर अंडे पकाने लगती है। जब उसके पास उसकी बहन आती है और उसे बुलाती है तो एली वहाँ पर उल्टियाँ करने लगती है और अजीब से बर्ताव करने लगती है। एली जब थोड़ी होश में आती है तो वहाँ सिर्फ इतना बोलती है कि वो मेरे अंदर है, उसे मेरे बच्चों से दूर रखो और उसे मेरे बच्चों पे कोई नुकसान मत पहुँचाने देना। इतना बोलकर वहाँ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। एली की बहन और उसके बच्चे एली को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं, लेकिन ये सब लिफ्ट में जाने से डर रहे थे और भूकंप आने की वजह से छत की खिड़कियां भी टूट चुकी थी। ये लोग मिलकर एली को एक कपड़े में लिटा देते हैं और इधर इनके पड़ोस का वो लड़का जिससे एली ने मदद मांगी थी अपने बच्चों को ढूंढने के लिए, वो एली की आंखों को बंद करता है मगर वो दोबारा से खुल जाती है। वो फिर से बंद करता है मगर वो आंखें फिर से खुल जाती है। अब ये सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं क्योंकि इन्हें लग रहा था कि एली अब मरने वाली है। एली के पास उसकी बहन बैठ बैठती है और उसे बताती है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, मगर तभी बैठ के फोन पे रिंग बजती है और जब वहाँ कॉल को पिक करती है तो उसकी बहन कहती है कि मैं अंदर ही अंदर जल रही हूँ, तुम सब आकर मुझे बचा लो। और तभी वो उठकर बैठ जाती है। जब बैथ अपनी बहन के शरीर को टच करती है तो सचमुच उसकी बहन की शरीर गर्म होती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो उसका जिस्म आग में जल रहा हो। उसे बाथ टब में ले जाती है मगर तभी एली बाथ टब से निकलकर दीवार पे चलने लगती है और वह इतनी जोर से चीखती है कि उसकी आवाज को सुनकर हर कोई बेहोश होने वाला होता है और साथ ही साथ बाथ टब में जो पानी था वो भी उबलने लगा था। एली एक एक कर सभी पे हमला करती है। एली अपनी बेटी को मारने की कोशिश करती है, तभी उसका बेटा डैनी आकर अपनी माँ को पीछे करता है क्योंकि वो जानता था कि मेरी माँ के अंदर कोई काली ताकत आ चुकी है। और यहीं पर एली अपने पड़ोस में रहने वाले लड़के की आंख को भी निकाल देती है और दूसरे पड़ोसी के मुंह में डाल देती है। इस वाकया का फायदा उठाकर बैथ घर के दरवाजे को बंद कर देती है और एली के साथ उस कमरे में उसके बच्चे भी मौजूद थे। बैथ सुराग की मदद से एली को देखती है। वहाँ पर एली घर के हर एक सदस्य को मार चुका था। बाहर एली की बेटी अपने भाई डैनी से लड़ती है क्योंकि वो भी जान चुकी थी कि ये सब कुछ मेरे भाई की वजह से हो रहा है। उसने उस टेप रिकॉर्डर को चलाया और उसने उस जादुई किताब को खोला। इधर एली अपनी छोटी बेटी को अपने बातों में बहला फुसलाकर उससे थोड़ा सा गेट को खुलवा लेती है, लेकिन अब एली के बड़ी बेटी के साथ भी अजीब से होने लगा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी निशान आ चुकी थी और उसके मुंह से कीड़े निकल रहे थे। एली अपने बड़ी बेटी के पास जाती है तो वहाँ किचन में कांच को खा रही थी। इसका मतलब यह है कि वो भी उस काली ताकत के कंट्रोल में आ चुकी थी, जिस काली ताकत के कंट्रोल में इस वक्त एली मौजूद है। एली की बड़ी बेटी अपनी आंटी वेथ पे हमला करती है और साथ ही वहाँ अपनी बहन को भी मारने की कोशिश कर रही थी, मगर उसकी छोटी बहन अपने डॉल से उसके सर पे मारती है और खुद को अपनी बहन से बचा लेती है। अब डैनी बैथ को सारी सच्चाई के बारे में बताता है और कहता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। ये सब कुछ जानने के बाद बैथ डैनी के कमरे में जाती है और वो आखिरी रिकॉर्ड को सुनने की कोशिश करती है तो वहाँ एक हेडफोन लगाकर उस टेप रिकॉर्डर को सुनने लगती है कि जो कुछ भी गलत हो मेरे साथ हो और इस टेप को मेरे अलावा कोई और न सुन पाए। अब बैथ यहाँ पर तीसरी और आखिरी टेप को सुनती है तो उसे सारी सच्चाई के बारे में मालूम पड़ती है। असल में ये किताब एक प्रीस्ट फादर को मिली थी। वो इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते थे मगर चर्च वाले सब इस फादर को चर्च से बाहर निकाल दिए क्योंकि ये एक डेमोनिक किताब थी और ये इंसानों के खून से बना हुआ था और इसमें इंसानों के खून से ही लिखा गया था। इस किताब में हैने रोजक के बुरी आत्मा को बुलाने की ताकत थी और इन्हीं सब बातों को फादर समझना चाहते थे और इन सारी वाकया को बैथ उस टेप रिकॉर्डर में सुन रही थी। अब सब बातें जानने के बाद बैथ को भी यकीन आ गया था और तभी एली की बड़ी बेटी डैनी पे हमला करती है और उसे जला देती है और जिस कमरे में बैथ बैठी थी वहाँ पर एली आ जाती है। बैथ एली को हराने की कोशिश करती है, तब एली कहती है मैं जो कोई भी हूँ तुम मुझे नहीं हरा सकती। अब बैथ और एली की छोटी बच्ची ही जिंदा बची हुई थी। अब यहाँ पर एली बैथ को मारने वाली थी, तभी एली की छोटी बेटी बैथ को एक कैंची देती है जिसे बैथ एली के मुंह में डाल देती है, जिससे एली कुछ देर के लिए रुक गई थी। बैथ एक गन को लेकर दरवाजे को तोड़ने वाली थी, तभी एली जाग जाती है। तब बैथ एली पे गोली चलाती है जो कि जाकर सीधे उसके पैर में लगती है। एली अपनी छोटी बेटी को अपने बातों में बहला फुसलाकर उसे अपने बातों में फंसाने की कोशिश करती है। तब उसकी छोटी बेटी कहती है तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। यहाँ पर जो लोग मारे जा चुके थे वो सब एक एक कर जिंदा होने लगे थे और ये लोग ये बोलते हैं कि शाम तक कोई नहीं बचे।
बचेगा। यहाँ पर बेथ और एली की छोटी बेटी के पास यहाँ से भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था और जो लिफ्ट थी वो बंद थे और यहाँ के दरवाजे थे वो भी बंद थे और लिफ्ट के अंदर चाबियां फंसी हुई थी, क्योंकि एली जब लिफ्ट के अंदर फंसी हुई थी तो उसके हाथ में चाबियां मौजूद थी। अब एली की बेटी चालाकी कर उस लिफ्ट के अंदर से वो चाबियां निकाल लेती है और ये लिफ्ट भी चलने लगी थी। तभी हम लोग देख पाते हैं कि एली की बड़ी बेटी और उसके बेटे डैनी, जो कि मरने के बाद अब उस डीमन के कंट्रोल में आ गए थे, और जब लिफ्ट चलने लगती है तो ये दोनों खुद को उस लिफ्ट से कनेक्ट कर लेते हैं और जैसे जैसे लिफ्ट चलने लगती है वैसे वैसे इनका शरीर का खून उस लिफ्ट के अंदर भरने लगा था और इधर एली उस किताब के क्रिएचर की तरह बन चुकी थी और इधर जब लिफ्ट बाहर आता है तो उसके अंदर से खून भी बाहर आता है। खून वाली लिफ्ट में मौजूद बेथ और एली की छोटी बेटी बाहर आकर गाड़ी में जाते हैं, मगर फिर से इनके सामने एली आ जाती है जो कि वहाँ अपने डेमोनिक रूप में थी। वहाँ अपनी छोटी बेटी पे हमला करती है। तभी बेथ एक चिमसा लेकर उसे मारने लगती है, मगर साथ ही वहाँ पर एली के बड़ी बेटी और डैनी भी वहाँ पे आ गए थे। बेथ इन तीनों को वहाँ पर चल रही ग्राइंडर मशीन में डालकर मार डालती है। अपने ही फैमिली के 3 जनों को मारना बहुत ही भयानक सीन था ये, मगर इसके अलावा बेथ के पास कोई रास्ता भी नहीं था। जिसके बाद बेथ एली की छोटी बेटी को लेकर यहाँ से चली गई, मगर वो डीमन, वो काली ताकत अभी खत्म नहीं हुई थी। इसके बाद हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसी लिफ्ट से जेसिका नाम की लड़की आती है जो एली के निचले वाले बिल्डिंग में रहा करती थी और जेसिका वही लड़की थी जिसे हम लोगों ने इस मूवी के स्टार्टिंग में देखा था, जिसने अपने दोस्तों को मार डाला था। अब जेसिका लिफ्ट से नीचे आती है तो वह यहाँ पर बहुत सारे खून को देखती है। वहाँ इतने सारे खून को देखकर वहाँ पुलिस के पास कॉल करने वाली थी, मगर तभी वो डीमन, वो बुरी आत्मा जो एली के अंदर था, वो अब जेसिका के अंदर चली जाती है। अब यहाँ पर हम लोग को समझ आ जाता है कि जेसिका अपने दोस्तों को क्यों मारा था और वो बुरी आत्मा अभी भी जेसिका के अंदर ही मौजूद है और वहाँ आगे क्या तबाही करने वाला है ये कोई नहीं जानता। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पे खत्म होती है। सो गाइज, आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताइएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का लेटेस्ट मूवी आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ।